तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज मैं जो भी बात करूँगी ना वो हालांकि मेरे सारे बात जो है ना बहुत टॉपिक वाले होते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा ही टॉपिक पे बात करी हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा नेहा और उनके जो भी थे, मतलब जगत दीदी जगत भैया का वो ये टॉपिक चला, काफ़ी टाइम तक चला। तो ज, किसी का इज्जत उछाल करके और पैसे भी मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर सब कुछ मतलब ठीक हो गया, ठीक है। एक औरत है जो कहती कि मैं हालांकि इसमें इसमें क्या था ना कि उसने खुद अपने मुंह से कहा कि हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपना जो भी उसने किया कराया था, उसने अपने चीज़ को एक्सेप्ट किया। और फिर उसके बाद हो रहा 2 महीना तक। तो मुझे तक लगता है कि सितंबर से ही ये स्टार्ट हो गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम हो गया। तो अब वो मामला को जो है ना सब कुछ ठीक हो गया। मनीषा भी अपने लौट आई हस्बैंड के घर पे। तो ये सब एक नौटंकी, ये चल रहा है, ठीक है। ये सब नौटंकी है, कुछ भी नहीं है, ये नौटंकी है। चलिए, किसी का दूसरे का इज्जत उछाल करके हस्बैंड मर्द सोच रहा है कि भाई मेरा ही हो रहा है ना, कौन सा मर्दों का इज्जत जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चल के सभी ने मतलब डॉलर में छाप लिया पैसा। जनता मूर्ख है, बट मूर्ख नहीं है जनता। लोग देख रहे हैं, जो इनको पसंद कर रहे हैं वो उनके माइंड में क्या जाएगा। कहते हैं ना कि देखिए लोग, कहा गया कि नहीं ऐसे मूवी देख करके ना लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिस पे इफेक्ट पड़ेगा। अब सब कुछ ठीक हो गया, वो भी लौट आई है, वो भी अपना महाकाल गई, दर्शन की और ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, अपना शादी विवाह करेगी जो भी। तो देखिए मेरे आप लोग चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी ब्लॉग लेके आती हूँ ना आप लोगों के मोटिवेशन के लिए लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कोशिश मेरी ये रहती है, ये ना कि हाँ बैड न्यूज़ मतलब किसी को जा सके। हाँ एक चीज़ हमारे में ये चीज़ कॉमन है कि मैं किसी को पहले तो मैं किसी को इग्नोर करती थी कि मैं समझ भी जाती थी ना, तो मैं उसको इग्नोर करके अपना वो वक्त अलग था। आज का वक्त अलग है। कोई सोचेगा कि मुझे गिरा करके और मैं खुद आगे बढ़ जाऊँ और मुझे समझ में नहीं आएगा, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इस टॉपिक को मैं ज़्यादा किसी चीज़ का मैं रायता नहीं फैलाती हूँ। मैं समझ जाती हूँ, मैं वहाँ से एकदम मूव कर जाती हूँ, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन कोई सोचे कि मैं तो चलिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, जो इस टॉपिक को मैं स्टॉप कर देती हूँ उसे। हाँ अब ये नई आई हैं एक क्रिएटर, नई क्रिएटर नहीं है, पुरानी क्रिएटर है, पहले भी उनका काफ़ी वो। तो मैं उनका रोस्ट वीडियो मैं देखी, वो एक बनाई हुई थी प्रियंका। तो रोस्ट वीडियो बना, हालांकि वो बेस्ट रोस्ट करती है एकदम, बहुत मतलब कहते हैं ना एकदम कंचा बनाती है, रोस्ट करती है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं उनका डेफिनेटली देखती हूँ। तो ये है एक फलका है, वो उन उन लोग की उम्र, उनके हस्बैंड की उनकी उम्र, जैसे उन्होंने लोग बताया था, मैं अपने से किसी के एज को मैं जज नहीं करती, ठीक है। मैं किसी के एज को जज नहीं करती भाई। मैंने उसके जन्म के दिन पर ना जा कर के वहाँ पे ना थालियाँ नहीं पीटी, इसलिए मैं किसी की उम्र का जज नहीं करती, ठीक है। तो चलिए, अब वो एलिगेट लगा रही है अपने हस्बैंड पे, मतलब 45 ईयर की हैं वो। एक वो बताएं कि ये 45 के हैं भैया, और वो 45 के हैं, तो हो सकता है ये भी 40 की होंगी, ठीक है। बड़े बड़े बच्चे हैं। अब उसके बाद ये एलिगेशन लगा रही है कि मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है। कहने का मतलब है अपने हस्बैंड को मर्दी है ना, उस पर लांछन लगा दो, क्या करना है। पैसा तो आएगा ना, सोशल मीडिया पे छा तो जाएंगे ना, पैसे तो आएंगे। हमने ये भी सुना है कि शायद उन्होंने कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, क्या बात है, नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं इस टॉपिक पे ये बोलना चाहती हूँ कि कल को चलिए आप उस पर उन पे लगा रही हैं, कहाँ तक सच है इस अपने 40-45 का उम्र में। चलिए 40-45 का जो उम्र होता है ना, तो मुझे लगता है किसी की शादी 20 में होती है, किसी महिला की 25 में होती है, ठीक है। किसी किसी का तो अब पता नहीं कितने में होती है। बट आप इस प्रॉब्लम को ना ऑफ कैमरा भी सॉर्ट आउट कर सकती थी। आपके पास इतने ज़्यादा क्रिएटर हैं कि आप अपनी बात को वहाँ पे बता सकती थी, सोशल मीडिया पे आप अपने घर को। अब तो सोशल मीडिया पे एक चीज़ हो गया है ना कि अपने घर का इज्जत उछालो,
दूसरे के घर का इज्जत उछालो और उसके बाद तब जा कर के ना बढ़िया मोटा पैसा आने वाला है। मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए ना आज नहीं तो कल यूट्यूब बंद होगा, या तो मुझे लगता है कि इन लोगों की छटैयाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखिए बोली भाई इतनी समझदार, 40-45 साल उम्र कम नहीं होता है, बच्चे भी बड़े हैं उनके, और ये एलिगेट लगा रही है अपने हस्बैंड पे। देखिए मेरा 2 रोज़ का फास्ट चल रहा है। कल भी जो मुझे जानते हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, तो कल भी मेरा फास्ट था, तो मैं कल भी कुछ नहीं खा पाई, मैं कुछ नहीं खाई, और रात में मुझे लाइव आने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करा था, मैं फिर भी मैं आई हूँ। बस ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपकी सारी बातों को जान करके और उसके बाद ना वो आप ही पर हंसेंगे, ऐसे छिछोले भी लोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे छिछोलों से बात नहीं, प्रश्न नहीं बताना चाहिए, बट यूट्यूब पे क्या सच है क्या नहीं है, जो भी है हल्का है फल्का है जो भी है, उनकी फ्रेंड भी बताया कि उनके हस्बैंड का नाम लेकर के कि नहीं भैया ऐसे नहीं है, और उसके बाद उनके बाल वगैरह भी नहीं हैं, शायद गंजे है कि जो, तो मुझे लगता है मेरे ख्याल से कि ये मनीषा बनना चाहती है। तो भाई मनीषा मान लीजिए तो उम्र से छोटी है ना, आप शायद 45 की हैं, अब मनीषा शायद 25 की है, तो डिफरेंस है, आपके साथ 14-15 साल के बच्चे भी हैं। तो जब आप सोचिए वो बच्चे, आप पैसा तो मान लीजिए बिटोर ले रही हैं, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं अपनी दोस्त को बताऊंगी जो ऑफलाइन है, जिसे मैं व्हाट्सएप पे बात करती हूँ, जिसे मैं कॉल से बात करती हूँ। मैं ऑन कैमरा आपको बताने का यही मकसद हुआ कि आप तो एक अपने हस्बैंड को बदनाम कर रही हैं, फर्स्ट बात है। सेकंड बात है, सबके हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है, और ये 45 की उम्र में मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा कोई बिगड़ रहा है ना तो मैरिड वाले ही बिगड़ रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। टीनेजर तो बस यूं ही बदनाम है सब। मान लीजिए कि आप इस बात को लेकर के आ रही है, मैं चाय पी लूँ थोड़ा सा क्योंकि मेरा फास्टिंग भी है। उम, आपका बेटा बड़ा है, छोटा नहीं है, शायद एक ही 2 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता। उम, वो कल को जरूर वीडियो देखता होगा, वो क्या सोचता होगा, वो जहाँ स्कूल में पढ़ने जाएगा उसके फ्रेंड जरूर निश्चित जानेंगे, अरे तुम्हारा बाप तो ऐसा है। तो आप बताइए, आप यूट्यूब पे आप लोग क्या कर रहे हैं? हुँ? ऐसे ऐसे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, यूट्यूबर हैं और बड़े भी यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं कि छोटे यूट्यूबर हैं, ये लोग बड़े यूट्यूबर हैं। इन लोगों का बहुत अच्छा अच्छा खासा इनके सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, लोग देखते हैं। मैं तो ये सीधा कहती हूँ कि भाई इस तरह का जो गंद मचाए ना, उन लोग का वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत लोग इससे प्रभावित होंगे। आपका बेटा मान लीजिए कि है तो क्या सोचता होगा, मेरा बाप ऐसा है। आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप उसको, घर का झगड़ा है घर में निपटाइए ना। हाँ, ये झगड़ा यदि ऑन कैमरा आएगा तो भाई इससे सब्सक्राइबर आए बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, और लोग भी रोस्ट करेगा, और लोग भी पैसा कमाएगा, मैं वायरल हो जाऊँ, बस ये चीज़ है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। ऐसे यूट्यूबर को आप लोग प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और छोटे छोटे हम लोग जैसे यूट्यूबर हैं, हम लोगों को आप लोग दरकिनार कर देते हैं, हम लोग का वीडियो भी आप लोग नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ हम लोग का वीडियो आप लोग देखिए, और हाँ मुझे बताइए कि हाँ, लेकिन मैं 1-2 मैसेज से नहीं, और ज़्यादा तादाद में मैसेज से जो हाई एजुकेटेड हैं वो लोग मैसेज करके बताए कि हाँ ठीक है ये ना लिखा, मैं सबका नहीं ये कर सकती हूँ। तो सबको ही अपने अपने लाइफ में ठीक हो गया है, ठीक है, सभी ठीक हो गए हैं, वो भी अपना महाकाल का अपना दर्शन की, कीचड़ उछला उनके जीवन पर, ये था कुछ वो कहा गया कि हाँ उनके कुछ घटनाएं थे, कुछ ग्रह था, इस वजह से उनको बदनामियाँ मिली, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा होता है इस चीज़ को कि आपको बदनामी लिखा रहता है ना कि हाँ बदनामियाँ होगी। बट मुझे सबसे ये चीज़ में भी मुझे लगा कि भाई देखिए आज वो माफ़ी भी मांग लिया, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यूट्यूब पे सारा वीडियो है, लोगों ने देखा, सभी देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूब पे इस तरह का गंदगी फैला रहे हैं, गंद मचा रहे हैं, और लोगों में ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम बड़े यूट्यूबर हैं,
तो हम ऐसे करके पैसे कमा सकते हैं। किसी के इज्जत उछाल करके, ज़्यादातर अपने ही घर का इज्जत उछाल रहे हैं सब, ऐसी बात नहीं है। अपने ही घर का इज्जत उछाल रहे हैं। मान लीजिए मनीषा वाला मैटर था, उनके हस्बैंड बोला ठीक है, मैंने मना किया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, यदि आपने मना किया, नहीं मानी, आप जाकर के केस दर्ज कर देती, सीधी बात है उसके ऊपर। जब आप अपने हस्बैंड को नहीं समझाती नहीं तो सामने वाली को आप बदनाम, आपने भी किया, आपके परिवार ने भी किया, आपके जो भी किया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूब पे लोगों को नहीं दिखना चाहिए। ऐसे ये लोग बड़े यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे पर ना प्रभाव पड़ने लगेगा। आपका प्रभाव जो है ना कितने घरों को जलाएगा ये कोई नहीं जानता है। अब यही चल रहा है कि भाई घरों को जो फलाने का घर टूट गया, चिल्लाने का घर टूट गया, अरे घर जोड़ना, और जिस दिन रियल में घर टूटेगा ना, जिंदगी टूटेगा ना, उस दिन समझ नहीं पाओगे। उस दिन ऑन कैमरा बोलने की हिम्मत नहीं होगी, ऑफ कैमरा भी नहीं बोल सकते हो आप। मन में ही, मन का कैमरा आपको ना ऑन करके और झेलना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को करती हूँ। रिश्ता जो भी हो, किसी का भी होता है, उसको सभी निभाते हैं। अब उसको व्यापारे बना दिए हैं यूट्यूब पर आ करके कि भाई चलो कोई बात नहीं है, मर्दे का ना मेरा इज्जत जा रहा है। अरे उससे आपके बच्चे भी प्रभाव होंगे मैडम। 40-45 साल का उम्र जो होता है ना, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। 40-45 साल की उम्र में लोग अपने बच्चियों की शादी कर रहा है। बट कोई बात नहीं है, बस कीचड़ उछाल करके और मुझे पैसे बिटोरने हैं। इनका मतलब पास्ट में क्या होगा इस कोई किसी को चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है। ऐसे झाड़ के चल दी भाई आप में। और मुझे लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं मतलब मेरे लिए बहुत ही गलत शब्द निकल रहे हैं, बट मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो ऐसे लोगों को आप लोग यूट्यूब पे देखना भी नहीं चाहिए। बस कुछ एक टॉपिक है तो चलो कीचड़ उछाला उछाली खेला जाए एक दूसरे का साथ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और रोस्ट चैनल तो मेरा नहीं है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि ये सब चीज़ ना हो। और एक्चुअल में क्या दुख होता है वो आप लोग दुखी व्यक्ति से जाके पूछिए कि क्या होता है। ठीक है, तो आज मेरा तो सभी को मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और कमेंट कीजिएगा और अपना बहुत ध्यान रखिएगा और हमेशा सतर्क रहिएगा, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक्सेस ख़राब है, कोई किसी का नहीं है। तो ठीक है, अपना कैसा भी है, आपका अपना होता है, गलत नहीं हो सकता है। सभी को बाय बाय, टेक केयर।